हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो क्या आप सभी का होप सब लोग सही होंगे। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हम लोग हमारा जो पेड कोर्स था उसको किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बिल्कुल फ्री में। तो अभी जो कि स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो कि फर्स्ट वीडियो है उसका, ये जो कि लेसन 1 होने वाला है। और इसके साथ जो कि जितने भी पार्ट है वो सभी के सभी आप लोगों को जो कि हर एक दिन मिलता रहेगा। पर डे में एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो कि इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग, इसमें जो कि लेसन है हमारा ये है टोटल 13 लेसन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेसन है व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। तो एक्चुअली व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। एथिकल हैकिंग ऑल्सो नोन एज ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और व्हाइट हैट हैकिंग। सो हम लोगों में से सभी लोग जानते हैं एथिकल हैकिंग को हम एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर, एज ए व्हाइट हैट हैकर की तरफ भी हम देखते हैं। जैसे कि मान के चलो कि आप एज ए एथिकल हैकर किसी साइट को हैक कर रहे हो विद ऑनर परमिशन, तो उसको हम कहते हैं एथिकल हैकिंग, ठीक है ना। उसको हम जानते हैं एज ए पेनिट्रेशन टेस्टिंग, जो तुम वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। देन व्हाइट हैट हैकिंग के अंदर जो जो चीज़ें आते हैं, व्हाइट हैट हैकिंग के अंदर कौन कौन सा चीज़ें आते हैं, लाइक किसी भी सिस्टम को हैक करने से पहले या फिर किसी भी नेटवर्क को हैक करने से पहले, उसको अटैक करने से पहले ओनर से परमिशन लेना, उसी को कहा जाता है एक्चुअल में एथिकल। और नॉन एथिकल क्या होता है, जिसको विदाउट एनी परमिशन जो हम हैक करते हैं उसको कहा जाता है अनएथिकल, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एज अ व्हाइट हैट हैकर रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ डिसेबलिटी अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनटू कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन विद एन परमिशन ऑफ ओनर टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी एंड वीकनेस। यहाँ पे लिखा है कि हम विथ परमिशन, अगर ओनर की परमिशन लेके अगर किसी सिस्टम को, नेटवर्क को अगर कंप्रोमाइज करते हैं तो वो होता है एक्चुअली एथिकल हैकिंग। ओके, एथिकल हैकर्स यूज देयर स्किल्स एंड नॉलेज टू एक्सेस द सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम एंड डिस्कवर पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी बिफोर मलिशियस हैकर्स कैन एक्सप्लॉइट देम। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो एथिकल हैकर होता है वो क्या करता है, उसको नॉलेज का यूज करके जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है। फाइंड करने के बाद उसको रिपोर्ट करता है। किस लिए करते हैं, ताकि कोई अनवांटेड हैकर, लाइक कोई अनएथिकल हैकर उसको एक्सेस ना कर सके। वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो एक काफ़ी सिंपल है। देन प्राइमरी गोल इन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एथिकल हैकर का प्राइमरी गोल यही होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को वो हेल्प करे, ठीक है ना, यूजिंग देयर एथिकल हैकिंग स्किल्स। तो मान के चलो अगर एथिकल हैकर कोई है तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली किसी सिस्टम को अटैक करेगा नहीं। तो क्या करेगा, सबसे पहले किसी कंपनी को हायर करेगा, फिर वही किसी कंपनी का वेबसाइट पर अगर लूपहोल्स ढूंढता है देन उसको रिपोर्ट करेगा वो एथिकली, ठीक है ना। और एथिकल हैकर्स फॉलो स्ट्रक्चर मेथोडोलॉजी विच इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस एंड एक्सप्लॉइटिंग एंड रिपोर्टिंग। सो बोल रहे हैं कि एथिकल हैकर्स जो कि काफ़ी तरीके का मेथोडोलॉजी का यूज़ करता है, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। मेरा एक वीडियो के अंदर मैंने आप लोग इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बताया। देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, किस तरीके से वल्नरेबिलिटीज का एनालिसिस किया जाता है। एक्सप्लॉइटेशन, किस तरीके से किसी सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो कि सबसे मेन चीज़ है, जो आप लोगों को हमारे कोर्स में भी दिखाया गया है। रिपोर्टिंग के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक सिस्टम पे बग ढूंढते हो, एक नेटवर्क के अंदर बग ढूंढते हो, एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना। ढूंढने के बाद उसको रिपोर्ट करते हो। तो रिपोर्ट जो कि एकदम पूरा एक स्ट्रक्चर बेस होना चाहिए, ताकि जो पढ़ने वाला, जो इसको पढ़ रहा है, उसको जो कि अच्छे से समझ में आए। देन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी इज ए फील्ड that potential digital system network and various type of attacks threat and including hacking, malware, phishing and more. So actually cyber security जो कि एक काफ़ी बड़ा मतलब डोमेन है, जिसके अंदर जो कि काफ़ी चीज़ें इंक्लूडिंग है। देन इसी के अंदर जो एथिकल हैकर है वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक चीज़ को फाइंड करते हैं। लाइक मान कर चलो आप किसी सिस्टम पे या फिर किसी नेटवर्क पे टारगेट कर रहे हो, तो उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर लूपहोल को सबसे पहले फाइंड करोगे। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उसके बाद आप किसी का अगर वल्नरेबिलिटी को ढूंढते हो देन उसको रिपोर्ट करना, उसको देखना कि ये जो बग है ये कितना, इसका इम्पैक्ट कितना हाई है या फिर लो है या फिर मीडियम है, ठीक है ना। इसे हर एक बग का जो कि क्राइटेरिया होता है, कौन सा बग कौन से क्राइटेरिया में जाएगा, हाई, मीडियम, लो, या फिर एकदम जिसका मान के चलो आपने किसी सिस्टम के या फिर किसी सर्वर पे एसक्यूएल फाइंड किया, तो उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से जो एसक्यूएल एक्सप्लोइट करके आप कितने ज़्यादा पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप डाटाबेस को डंप कर सकते हो, कोई यूज़र पासवर्ड को देख सकते हो कि नहीं, पासवर्ड का हैश जो है वो डंप कर सकते हो या नहीं, यह सभी इसके अंदर जो कि आता है। देन रोल ऑफ एन एथिकल हैकर, एक एथिकल हैकर का रोल क्या है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सबसे पहला जो काम होता है हमारा, एथिकल हैकर्स एक्टिवली सर्च फॉर वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस इन्वॉल्व्स स्कैनिंग नेटवर्क सिस्टम एंड एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स फॉर अटैक्स। तो ये बोल रहा है एथिकल हैकर्स एक्चुअली क्या करते हैं, सर्च करते हैं वीकनेस को किसी सिस्टम पे, फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पूरे जो नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है उस पर
क्या सर्च करता है, उसमें स्कैनिंग करता है नेटवर्क के अंदर कितना आईपी कनेक्टेड है, कितने सिस्टम अप है, कितने सिस्टम डाउन, उसमें कितना कंप्यूटर है, कितना प्रिंटर है, कितना स्मार्टफोन यूज़र है, ठीक है ना, कितना राउटर्स है, स्विच है। उसमें क्या करता है, पोटेंशियल कोई भी एक एंट्री पॉइंट ढूंढता है। लाइक अगर कि वहाँ पे अगर किसी का एसएसएच पोर्ट अगर उसको मिले, किसी सर्वर रन हो रहा है किसी नेटवर्क के अंदर, उसको एसएसएच मिले 22 पोर्ट ओपन, तो उसको एसएसएच पे बूट फोर्स कर सकता है। देन अगर एफटीपी मिले, एफटीपी पे बूट फोर्स कर सकता है। एसएमबी मिले तो एसएमबी पे वो एक्सेस ले सकता है। एसएमबी में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज आता है, ठीक है। तो एसएमबी एक्सप्लोइटेशन मेरा ऑलरेडी एक वीडियो पे मैंने बना कर रखा है, किस तरीके से आप एसएमबी को एक्सप्लोइट कर सकते हो। विंडोज 10 को मैंने एक्सप्लोइट करके दिखाया बिना किसी पेलोड डाल के उसमें, ठीक है ना, जस्ट उसका आईपी एड्रेस का यूज़ करके। बट सबसे पहले आपको उसको फाइंड करना पड़ेगा कि उसमें एसएमबी का पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं। देन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकर्स सिमुलेट साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स टू एक्सप्लेन आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, डेमोन्स्ट्रेशन how attacker could gain unauthorized access or control over a system or data. The goal is to the organization defense and determine if they can real world। अगर मान के चलो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर हेल्प कर रहे हो तो सबसे पहले उसका जो मेन एंट्री पॉइंट होगा क्या है, उसका नेटवर्क होगा, ठीक है। अगर मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काफ़ी ज़्यादा हब है, लाइक उसका किसी ऑफिस गोवा में, किसी ऑफिस दिल्ली में, किसी ऑफिस कोलकाता में, तो क्या करेगा, हमें सबसे पहले किस नेटवर्क स्ट्रक्चर को उसको देखना पड़ेगा कि कौन से नेटवर्क के अंदर आप उसका जो मेन जो लोकल एरिया नेटवर्क है, सबसे पहले आप उसी पे जो कि अटैक करोगे, सबसे पहले आप उसी पे जो कि है वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करोगे। देन आगे जो कि आप स्टेप बाय स्टेप उसका जो वाइड एरिया नेटवर्क है उस पर आप एक्सेस लोगे, ठीक है ना। देन रिस्क असेसमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो भी फाइंड कर रहे हो आप, जो भी इन्फॉर्मेशन में गैदरिंग में आपको मिल रहा है वो सभी को जो कि है आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है कि एक्सेल सीट के अंदर बना लो या फिर पावर पॉइंट पे बना लो, किसी भी जगह पे बनाओ, नोटपैड पे बना लो, लेकिन आपको जो कि स्टेप बाय स्टेप डालना चाहिए कि आपको अभी क्या फाइंड करने में आपको क्या मिला, आपने कौन सा टूल पे सर्च लगाया, कौन से टूल पे यूज़ करके आप किसी आईपी को स्कैन कर रहे हो, कितना आईपी आपको मिला, ये सभी जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में चाहिए, ताकि ये आपको रिपोर्ट करते टाइम काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका रिपोर्ट जो कि है ऐसे ही अगर आपने बना दिया तो जो पढ़ने वाला होगा उसका सिक्योरिटी एडिटर जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, तो वो जो कि पढ़ नहीं पाएगा उसको, तो उसके क्या होगा कि आपको जो रिपोर्ट है वो पढ़ अगर नहीं पाएगा तो आपको बग को समझ ही नहीं पाएगा, तो वो जो कि डिस्क्वालीफाई मतलब आपको वहाँ से किक कर देगा। आपका जो रिपोर्ट है वो किसी डुप्लीकेट कैटेगरी में भी आ सकता है, ठीक है ना। देन कंटिन्यूस लर्निंग भी होता है हमारा काम, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना चाहिए ताकि न्यू बग के बारे में, न्यू वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, न्यू साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स के बारे में, थ्रेट्स के बारे में आपको पता चले, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। इन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो एज एथिकल हैकर, तो आपको जो कि उसका जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको जो कि कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि आपको उसको आप ही के पास सिर्फ शेयर करना है, किसी ऐसा नहीं कि आप किसी अपने फ्रेंड को बता दिया, किसी और उसके कॉम्पिटिटर को बता दिया, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, आपको आपके पास रखना है, वो आपको केस भी कर सकता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर क्या आता है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, देन रिकॉग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, देन एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, रिपोर्टिंग, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन। सो एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ये हम प्रैक्टिकल देखेंगे, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, देन रिकॉग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, देन यहाँ पे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉइटेशन जो काफ़ी मेन टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सभी के लिए, क्योंकि यहीं पे हम जो कि एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, प्लानिंग, किस तरीके से हम सिस्टम को हैक करेंगे, पूरा स्कोप ढूंढेंगे, कौन कौन सा इन स्कोप टारगेट है, कौन कौन आउट स्कोप टारगेट है, ये सभी जो कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। देन रिकॉग्निशन करेंगे, वो पे इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे कि कौन कौन सा उसमें डीएनएस चल रहा है, कौन कौन सा वेबसाइट चल रहा है, किसी ने सबडोमेन्स है। देन उसके बाद हम उसमें वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि वल्नरेबिलिटी कहाँ पे मिल सकते हैं, लाइक कंडक्ट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यूज ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स एंड मैनुअल टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वल्नरेबिलिटी इन द टारगेट सिस्टम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि बहुत सारा हमारे पास ऑटोमेटेड टूल होता है, लाइक एनवेब होता है, ऐसे बहुत सारे और भी ऑटोमेटेड टूल होता है, मैनुअल टूल होता है, वेबसाइट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसके किसी भी मान कर चलो किसी HTTP का एक रिक्वेस्ट है उसको हम इंटरसेप्ट करेंगे। देन अगर कोई भी वेबसाइट पर रन हो रहा है तो उसको किस तरीके से हम कंट्रोल में ले सकते हैं, वर्जन जो कि आउटडेटेड है तो कौन सा वल्नरेबिलिटी उसके अंदर एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए ओके है, तो हम वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते हैं, ठीक है ना। देन एक्सप्लॉइटेशन, इस पर क्या करते हैं, अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज, यूज एथिकल हैकिंग टेक्निक्स टू वेरीफाई द एक्सटेंट्स एंड सेवरिटी ऑफ वल्नरेबिलिटीज। जो सेवरिटी है वल्नरेबिलिटीज का, ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें किसी की वल्नरेबिलिटी को मिल रहा है, लाइक मान के चलो आपको एसक्यूएल इंजेक्शन आपको मिला, बट उसका क्या कर रहे हो आप, उस पर यूजर को डंप कर पा रहे हो, देन पासवर्ड को डंप कर पा रहे हो, वो जो सेवरिटी है काफ़ी हाई आ जाता है। देन उसके लिए आप लोगों को जो कि काफ़ी अच्छा खासा बाउंड्री पे किया जाता है। देन दिस में इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, एस्केलेट प्रिविलेजेस और
रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको प्रिविलेज एस्केलेशन आना चाहिए। मान कर चलो किसी भी सिस्टम पे आपको जस्ट रीड एंड राइट का परमिशन है, अब आप एग्जीक्यूशन का भी परमिशन चाहिए, तभी जाकर आपको पूरा परमिशन होगा, रीड राइट एग्जीक्यूशन डिलीट, तभी तब सब कुछ कर सकते हो, अपलोड डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो ये जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाता है कि आप एक सिस्टम पे जगह किस तरीके से प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्रिविलेज एस्केलेशन आपको प्रिविलेज को और भी ज़्यादा पाने के लिए, मान कर चलो आप किसी से कंपनी में गए हो, एज ए ज्वाइन किया हो, एज ए जूनियर किसी चीज़ पर ज्वाइन किया, बट आपको अगर पूरा उस पर कंट्रोल चाहिए तो आपको एज ए एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, लाइक मैनेजर का पोस्ट लेना पड़ेगा, फिर किसी और चीज़ का पोस्ट लेना पड़ेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे अगर किसी आपका यूज़र का एक्सेस मिल रहा है, उसका पे परमिशन काफ़ी कम होगा। लाइक मान कर चलो एक विंडोज सिस्टम है, फिर एक विंडोज सर्वर, एक एक्टिव डायरेक्टरी का नेटवर्क है, उसके अंदर एक नॉर्मल यूज़र क्या कर सकता है, जस्ट अपने डाटा को पढ़ सकता है, ओनली रीड कर सकता है, ठीक है, कोई अपलोड डाउनलोड कुछ भी नहीं कर सकता, डिलीट कुछ भी नहीं कर सकता, न्यू यूज़र भी क्रिएट भी नहीं कर सकता। वो सब करने के लिए उसको प्रिविलेजेस चाहिए, जो कि मेन एडमिन के पास है, एडमिनिस्ट्रेटर के पास है। तो वो पाने के लिए आप लोगों को जो कि प्रिविलेज एस्केलेशन करना पड़ता है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स आता है, काफ़ी ज़्यादा टूल्स होता है, तो इन सभी जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद है, पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा कर रखो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने व्हाट इज एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, द रोल ऑफ एन एथिकल हैकर, ये सब हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे, डायरेक्टली जंप करेंगे हमारा प्रैक्टिकल सेशन पे, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निसेंस। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से हम फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं, रिकॉग्निसेंस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, देन पैसिव वर्सेस एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, ये सभी आप लोगों को जो कि प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।